बेगूसराय में फास्ट फूड दुकान में काम करने वाले एक युवक का दुकान में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। परिजनों ने दुकान मालिक पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से दुकान मालिक और अन्य कर्मचारी फरार हैं। घटना लाखो थाना क्षेत्र के धबौली गांव की है। बताया जाता है कि मुफसिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव निवासी स्वर्गीय रतन भगत का 18 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार पिछले कई वर्षों से धबौली गांव के शशिकांत भगत के फास्ट फूड दुकान में काम करता था। शनिवार की रात करीब 12 बजे उसके परिजनों को सूचना मिली कि श्रवण कुमार ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो शव दुकान के फ्रीजर पर रखा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही श्रवण की मां से बात हुई थी और रविवार को घर आने की बात कहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। परिजन ने कहा कि हत्या हो या आत्महत्या, दोनों के लिए दुकान मालिक ही जिम्मेवार है। अब उसकी माँ बता रही है जितने 5 साल से दुकान पे रह रही, उसी दुकान पे रह रहा था। आज पैसा नहीं दे रहा था। आज इसकी माँ विधवा है, गरीब है, मजदूरी करते हैं। तो ये जो है हमारे गांव में खमार में चैती दुर्गा होता है। तो परसों उससे बात किया था जे हम कुछ तो एक बोरा नारियल लाखों से लेकर हमरा पहुँचा दिया, कुछ बतासा 10 से लेकर हम दुर्गा पूजा में हम दुकानदारी करेंगे, बेचेंगे। तो कल वो बोला कि शनिवार का नहीं, रविवार का हम आएंगे और ये मंगलवार से वहाँ पूजा बुधवार से शुरू होने वाला है। तो इसमें वो अपना बोला कि ठीक है हम अपना रविवार को आएंगे। तो अब उसके बीच में क्या कनेक्शन था दुकानदार होटल मालिक से और इसका, तो वो मतलब सोचा कि घर जाएगा राज बता देगा या क्या कितना पैसा है नहीं है लेन देन में, इसलिए वो घर आने से 1 दिन पहले उसको लगता है कि साजिश के तहत उसको मार। अब वहाँ के जो कुछ बता रहा है कि जो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो लाश लटका हुआ नहीं था, फ्रीजर पे रखा हुआ था। उसकी मौसी जब आई वहाँ से रमजानपुर में, जब 12 बजे रात को वहाँ उठाने गया था पुलिस को बुलाने के बाद, तो उसको पुलिस को बुलाने के बाद जब उसकी मौसी जब गई तो बोला लाश एकदम पूरे काट की तरह एकदम कड़ा हुल था। तो जब वो कोई 10-11 बजे लाश कोई फांसी लगाएगा, दुकान तो 9-10 बजे से पहले तो बंद होटल तो नहीं होती है, और 11-11:30 बजे उसके घर पे जाते हैं। इतना देर में तो लाश तो इतना कड़ा तो नहीं होना चाहिए। और उससे केवल एक मतलब रस्सी जो है कपड़ा वाला लटका हुआ था। अब यहाँ पर भी उसका आदमी आया था डॉक्टर को खरीद बिक्री करने के लिए। अब 2-4-5 आदमी उसका यहाँ पर घूम रहा था सवेरे से 6 बजे हमारे आने से पहले। यहाँ जब हम आए यहाँ पर 5 बजे तो कोई नहीं था। 6 बजे के बाद हम देखे 4-5 आदमी। अब कोई किसी वहीं धबोलिया गांव को कोई था रमजानपुर का, तो बोला कि ये सब होटले वाला का आदमी है। तो वहाँ पर पुलिस को मैनेज करते हुए यहाँ डॉक्टर के मैनेज करने के लिए आया होगा। हम ये पूछते हैं, अगर हत्या लगाता ना शादीशुदा है लड़का और ना घर में कोई विवाद है, दोनों भाई 3 भाई है, तो भाई बाहर में रहता है, यह है और एक माँ है, उसकी विधवा माँ है, माँ से कोई झंझट नहीं है, तो किस कारण से वो फांसी लगाएगा? फांसी लगाया होगा तो उसी होटल मालिक के कारण से लगाया होगा, या पैसा नहीं देता होगा, या उसको टॉर्चर किया होगा, या तो उसको मार दिया है। हम लोग तो वहाँ थे नहीं। लेकिन जब घर में विवाद नहीं है, हम लोग कुछ अनभिज्ञ हैं, रिश्तेदारी में कुछ नहीं है, तो कुछ भी हुआ है तो उसका होटल मालिक जिम्मेवार है ना। वो मार के मतलब जो है तो देने में हमको लगता है जो मार दिया है। और जब लाश को न पता करने के चक्कर में था, जब लाश न पता नहीं हुआ तो रात में 11 बजे पुलिस को मैनेज करके बुला के और यहाँ पर मतलब उसके रिश्तेदार को बुला के अपना फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। मृतक के चचेरे चाचा ने बताया कि श्रवण कुमार का किसी से कोई विवाद नहीं था, शादीशुदा भी नहीं था, और जिस अवस्था में शव फ्रीजर पर रखा हुआ और अगरा हुआ था उसे स्पष्ट है कि दुकान मालिक के द्वारा ही हत्या किया गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम के बाद ये स्पष्ट होगा कि श्रवण की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।